हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लासेस चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बेरोजगारी की समस्या पर निबंध, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है जो आपके बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर का आता है। तो स्टूडेंट्स, यह निबंध बहुत आसान तरीके से लिखा है, आपको रटने की जरूरत नहीं है, केवल समझने की जरूरत है। सिर्फ आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर रेड पेन का यूज किया है, आपको रेड पेन का यूज नहीं करना है, आपको सिर्फ ब्लू और ब्लैक पेन का यूज करना है। ठीक है, आपको ब्लैक पेन से ही हेडिंग डालनी है, रूपरेखा। ठीक है स्टूडेंट्स, रूपरेखा में वे पॉइंट्स लिखे जाते हैं जिनको हम हेडिंग्स के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो हमने रूपरेखा में सबसे पहले लिखा है प्रस्तावना, और दूसरा है बेरोजगारी का अर्थ। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है इसका बेरोजगारी का कारण, और चौथा पॉइंट है बेरोजगारी को रोकने के उपाय, और पांचवा पॉइंट है उपसंहार। स्टूडेंट्स, अब ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना, जैसे कि हमने रूपरेखा में सबसे पहला पॉइंट लिखा है प्रस्तावना। ठीक है, बेरोजगारी की समस्या हमारे देश की एक प्रमुख समस्या है, यानी बेरोजगारी की जो समस्या है वो हमारे देश की एक मुख्य समस्या बन गई है। यह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, यह समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इससे एक और गरीबी, भुखमरी तथा दूसरी ओर युवकों में आक्रोश तथा अनुशासनहीनता को भी बढ़ावा मिलता है। यानी कार्य न मिलने की वजह से युवक बहुत कम दामों में ही कार्य कर लेते हैं। जो कार्य देने वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि कम से कम दामों में कार्य करवाने की कोशिश करते हैं, और उससे क्या हो रहा है, आक्रोश तथा अनुशासनहीनता को बढ़ावा मिल रहा है। चोरी, डकैती, हिंसा एवं आत्महत्या आदि अनेक समस्याओं का मूल कारण बेरोजगारी है। तो देखिए, देश में बेरोजगारी, चोरी, डकैती, हिंसा एवं आत्महत्या अनेक समस्याओं का कारण बन गई। तो देखिए, आपको अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में निबंध इस प्रकार से ही लिखना है, आपको 9 में से 9 नंबर मिलेंगे। तो देखिए, जैसे कि हमारा रूपरेखा में लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 2 बेरोजगारी का अर्थ। तो स्टूडेंट्स, आप ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे बेरोजगारी का अर्थ। ठीक है, और आगे ब्लू पेन से लिखेंगे, जब कोई योग्य तथा काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति प्रचलित मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार हो और उसे काम ना मिले तो ऐसी अवस्था में बेरोजगारी कहलाती है। जब कोई योग्य व्यक्ति यानी कोई युवा व्यक्ति है, जैसे कि वो कार्य करना चाहता है, अगर उसे कार्य ना मिले तो उस अवस्था में उसको क्या कहेंगे, बेरोजगारी कहेंगे। ठीक है, बालक, वृद्ध, असक्षम एवं अपंग व्यक्तियों को बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। बालक, वृद्ध, असक्षम एवं अपंग यानी बालक, वृद्ध, असक्षम यानी जो कार्य करने के लायक न हो, और अपंग यानी अपाहिज व्यक्तियों को बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वो काम करने के योग्य नहीं है। तो ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे बेरोजगारी के कारण। ठीक है, जैसे कि हमने रूपरेखा में लिखा हुआ है। बेरोजगारी के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं, जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि यानी जनसंख्या की बढ़ती हुई वृद्धि, और शिक्षा का अभाव यानी शिक्षा की कमी, वैज्ञानिक उपकरणों का अधिक मात्रा में उपयोग यानी जो वैज्ञानिक उपकरण होते हैं, जो उपकरणों का जो यूज किया जाता है उसका अधिक मात्रा में उपयोग। ठीक है, अनेक प्रकार की मशीनों का निर्माण, भारी संख्या में शरणार्थियों का आगमन, तो बहुत कार्य मशीनों के द्वारा होने लगे हैं, तो इस वजह से भी बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। मानसून की अनियमितता, श्रम की मांग एवं पूर्ति से असंतुलन, एवं सरकारी नौकरी में भी बहुत कमी आ गई है। तो ये सब बेरोजगारी के ही कारण है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ब्लैक पेन से अब हेडिंग डालेंगे बेरोजगारी को रोकने के उपाय, यानी बेरोजगारी को कैसे रोका जा सकता है। ठीक है, बेरोजगारी को दूर करने के लिए निम्न तरीके अपनाना चाहिए। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, परिवार नियोजन को विस्तारित करना, शिक्षा को विकसित करना, कुटीर उद्योग का विकास करना, देश में कृषि के साथ पशुपालन तथा मुर्गी पालन का विकसित करना, सड़कों का निर्माण करना, रेल परिवहन का विकास, पुल निर्माण, मनरेगा को सुचारू रूप से चालू रखना चाहिए। यानी मनरेगा अगर चालू रहेगा तो जो बेरोजगार लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनको रोजगार मिलेगा। ठीक है, अब ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे उपसंहार। ठीक है, बेरोजगार को दूर करने के लिए हमें एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए। हमें स्वयं का छोटा धंधा शुरू करके लोगों को रोजगार देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को रोजगार देना चाहिए। इन सब तरीकों से हम बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सकते हैं। देखिए, बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए, यानी स्वयं को कोई ऐसा धंधा स्टार्ट करना चाहिए जिससे कि बेरोजगार लोगों को भी रोजगार दे सकें। ठीक है, इससे बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।